मोनू क्या कर रहे हो? पूरा दिन तुम दोनों बहस करते रहते हो। हर वक्त बहस, हर वक्त बहस। बाहर भी शांति नहीं। सोनू, तुम तो चुप करो बेटा, प्लीज। तुम भी चुप नहीं रह सकती क्या? हाँ? मीता ने बिल के पैसे देते हुए 7 साल की सोनू को कहा। मम्मा, आप तो मुझे ही हमेशा बोलती हो, भैया को क्यों नहीं? मीता बिल देकर दोनों बच्चों को लेकर मॉल से बाहर निकली। गाड़ी में बैठते ही बच्चे फिर शुरू हो गए, इधर मैं बैठूंगा, उधर मैं बैठूंगा। अरे तुम दोनों इतने बड़े हो गए फिर भी। ओहो, परेशान हो गई हूं मैं। ना कोई बात सुनते हैं ना समझते हैं। मोनू, थोड़ा समझो बेटा, बड़े हो गए हो तुम। हाँ? तुम्हारे उम्र में हम तो छोटे भाई बहनों को संभाला करते थे। 13 साल के हो गए हो और सोनू 7 साल की, पर तुम उससे भी झगड़ते हो। प्लीज मम्मा, जल्दी चलो ना, मोनू ने कहा। मीता गाड़ी चलाते हुए बच्चों की बातों को सुनती जा रही थी, लेकिन वो परेशान रहती थी। दोनों बच्चे पूरा समय बस लड़ाई करते थे। पापा ज्यादातर काम के सिलसिले में बाहर रहते थे, इसलिए कभी कभी रहने पर प्यार ज्यादा ही हो जाता था। इस चक्कर में बच्चे बिगड़ते जा रहे थे। एक दूसरे का ख्याल तो था, पर बहस लड़ाई जरूरत से ज्यादा ही थी। मम्मा, बर्गर ले लो ना प्लीज, रुक कर, मोनू की आवाज आई। उसे चौराहे पर मैकडोनल्ड दिख चुका था। हाँ मम्मी, ले लो ना प्लीज, ले लो ना, सोनू ने भी कहा। मुझे गाड़ी किनारे लगानी पड़ी। मैकडोनल्ड सामने ही था। गाड़ी से निकलकर अंदर गए हम। चौराहे पर मैकडोनल्ड था, जिसके ऊपर से पूरा चौराहा साफ दिख रहा था। दोनों बच्चे शीशे से बाहर देख रहे थे। मैं भी निहारने लगी। देखा, एक 11 या 12 साल का बच्चा एक 6 साल या 7 साल की लड़की का हाथ पकड़े लाल बत्ती होने पर रुकी गाड़ी में कपड़े मार रहा था। लोग मना कर रहे थे, पर यह हाथ फैला रहा था। मन पसीज गया मेरा। मैंने दोनों बच्चों को देखा। वो दोनों एकटक उन्हें देखे जा रहे थे। छोटी लड़की का हाथ पकड़े वो लड़का बड़ी तेजी से गाड़ी के आगे शीशे पर कपड़ा मारता और पैसे लेकर आगे बढ़ जाता। 2-3 गाड़ियां साफ हो पाई। हरी बत्ती हो गई थी। सारी गाड़ियां आगे बढ़ गई। वो उस लड़की को जोर से पकड़े दूसरी तरफ लाल बत्ती की तरफ दौड़ चुका था। मोनू और सोनू दोनों चुपचाप उसे ही देखते रह गए। उनके हाथों में बर्गर के साथ मन में कई सारे सवाल थे। क्यों, कैसे, जो बच्चों के मन में चल रहा था। मैंने खाने का इशारा किया, पर निगाहें बच्चों की बार बार लाल बत्ती की तरफ जा रही थी। उनका ध्यान उस लड़के की तरफ ही था जो इधर उधर दौड़ रहा था, उस छोटी सी बच्ची का हाथ थामे। मैं शांत दोनों बच्चों के चेहरे पर आते जाते भाव देख रही थी। मां, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? दौड़ दौड़ कर अगर चोट लग गई तो? सोनू ने पूछा। आप तो हमें रोड क्रॉस भी नहीं करने देते अकेले, मोनू ने एक सवाल किया। हाँ बेटा, तुम्हें देखने के लिए मैं और तुम्हारे पापा दोनों हैं। पापा नौकरी करके तुम्हारे लिए हर सुविधा जुटा रहे हैं और मैं तुम्हारी केयर कर रही हूँ। जरूरत की चीजें लाकर दे रही, इसके बाद भी खुश नहीं हो तुम लोग। हमेशा लड़ते हो, कमी निकालते हो, प्यार से नहीं रहते। और उसे देखो, उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो अपनी बहन का हाथ थामे है, उसकी केयर कर रहा है। और तुम दोनों क्या करते हो? हाँ, सब कुछ है तुम्हारे पास, फिर भी लड़ते हो। उन बच्चों का कोई नहीं है इतना ख्याल रखने के लिए। पैसे कमाकर देने वाले कोई नहीं है। देखो इन्हें, खुद खाने के लिए कमाना पड़ रहा है। तुम्हारा ख्याल रखने के लिए हम है, पापा है, पूरा परिवार है। और उन दोनों का ख्याल खुद वो दोनों रख रहे हैं। आते जाते गाड़ियों के बीच उन्हें कभी भी चोट लग सकती है। दोनों चुपचाप मेरी बातें सुन रहे थे और बर्गर खा रहे थे। मैं भी चुप हो गई। आज घर आकर
दोनों के मन में ढेरों सवाल थे। दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। कुछ समय बाद दोनों बच्चे आकर मेरे गले से लिपट गए। सॉरी मम्मा, अब हम आपको परेशान नहीं करेंगे। सचमुच मम्मा, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम खुश नहीं होते। सॉरी मम्मा। दोनों बच्चों ने एक साथ कहा। शायद लाल बत्ती पर देखा दृश्य उनके मन में चल रहा था। अच्छा है, दोनों में अब परिवर्तन आ गया। लाल बत्ती पर खड़े दोनों मासूम बच्चों को मेरे तरफ से धन्यवाद दिल से। वो लाल बत्ती के पास जब भी रुकूंगी वो हमेशा याद आएंगे। कभी कभी जो एहसास हम नहीं करा पाते वो समय और परिस्थिति करा देते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।